सबरी माता ने अच्छी प्रकार से स्वागत किया, उनके चरण धोए और उनको अपने आसन पर बिठाया। अब आसन पर बिठाने के बाद में फिर आगे का क्या क्रिया शुरू होती है कि मेहमान घर में आ गए, हमने उनको बिठा दिया सोफा सेट पर। पहले सोफा सेट नहीं थे तो दरी पर ही बिठाते थे। अब जब सोफा सेट पर बैठ गए तो कुछ न कुछ पानी, ठंडा गरम नाश्ता ये लेके आते हैं। तो वहां न तो ठंडा था न गरम था, वहां क्या था? कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। सबरी क्या लेकर के आई? अब आप सब लोगों को पता है कि माता सबरी बेर लेकर के आई और राम के प्रेम में ऐसी भाव विभोर थी कि बेर वो स्वयं खा रही थी और चक चक करके राम को खिला रही थी, और राम भी माता सबरी के वो चखे हुए बेर खा रहे थे। ये आप सबको पता है ना, ऐसा हुआ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने बेर खिलाने का कोई प्रकरण नहीं लिखा है। ये एक किसी ने काल्पनिक रूप से ये बना दिया कि माता सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं वो सुनिए आप। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहु आन। माता सबरी ने कंद मूल फल लाकर के दिए और प्रेम सहित प्रभु खाए, और राम ने उनको कैसे खाया? प्रेम के साथ खाया। बारंबार बखान, और बार बार जो फल थे, कंदमूल थे, उनकी प्रशंसा करते जा रहे हैं और प्रेम सहित आनंद पूर्वक उस फलों को खाते जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने फलों के सेवन की बात कही है, और यही बात महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। मया तो विविधम वन्यम संचितम पुरुषर्षभ है कि हे राम, मैंने आपके लिए वन में जो फल होते हैं उनको मैंने इकट्ठा किया हुआ है और मैं आपके लिए ये फल लेकर के आई हूं। तो राम ने माता सबरी के लाए हुए फलों का सेवन किया, और कैसे किया? दो विशेषता है। प्रेम सहित जब वो खा रहे थे तो उनके अंदर प्रेम था, यानी कि जब हम भोजन करें तो गुस्सा नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्नता होनी चाहिए। भोजन करते समय हमेशा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। और दूसरा, बारंबार बखान, बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। आपके तो केले बहुत अच्छे हैं, आपके तो अंगूर बहुत अच्छे हैं, आपके तो संतरे बहुत अच्छे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं फलों की। हमें भी यही करना चाहिए भोजन करते समय। भाई आज तो दाल बहुत अच्छी बनाई, आज तो रोटी बड़ी अच्छी बनाई है, आज तो हलवा बहुत अच्छा बनाया। बेचारी जो माता बहन 2-3 घंटे तक खड़ी खड़ी रसोई में हमारे लिए जिसने भोजन बनाया है और लाकर के हमारे सामने परोस दिया, तो उसके मन में एक इच्छा तो होती है कि खाते खाते कम से कम एक बार तो कहेंगे कि भाई सब्जी अच्छी बनी। और आदमी खा पी करके मूंछों पर हाथ फेर करके भाग जाए तो औरत भी सोचती है क्या खा पी करके एक बार भी भले आदमी ने ये नहीं कहा कि सब्जी अच्छी थी, दाल अच्छी थी या रोटी चावल अच्छे थे। मैंने 3 घंटे मेहनत करके भोजन बनाया और एक बार भी इसने प्रशंसा नहीं करी। आप भोजन की जब प्रशंसा करते हैं तो भोजन बनाने वाले की थकान उतर जाती है। तो माताएं बहनों का जो आप तपस्या देखिए, आप कितनी मेहनत होती रसोई में। डेली एक महिला अपने घर में रसोई में कम से कम 5 घंटा रहती है। पहले तो बैठ करके भोजन बनाते थे तो थकान नहीं होती थी, अब तो खड़े खड़े 5 घंटे खड़े रह करके खाना बनाना पड़ता है। 2-2.5 घंटे सुबह और 2-2.5 घंटे ही शाम को। और उसके बाद में भी हम भोजन की प्रशंसा न करें तो हमारी गलती है। इसलिए आप कहीं पर भी जाएं, भोजन की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अन्न होता है वो ब्रह्म का रूप होता है। अन्नम वही ब्रह्म। हमारे यहाँ अन्न को भगवान का रूप माना है, तो अन्न की प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। लेकिन कई लोगों की आदत क्या होती है, जाएंगे कहीं शादी विवाह में भोजन करने के निमंत्रण पर, और आजकल बफर सिस्टम हो गया, सब जगह खड़े खड़े खाने का चलता है, और उसमें 8-10 तरह की मिठाइयाँ होती है, 8-10 तरह की सब्जियाँ होती है, कई प्रकार की चटनियाँ, पूड़ियाँ, रोटियाँ, दूध, पता नहीं लगभग 30-40 प्रकार के आइटम होते हैं। अब वो आदमी गया, सारी चीजें खा ली और खा करके बाहर आता हुआ बोला, रसगुल्ला थोड़ा सा टाइट था,
10 रसगुल्ले खा गया और क्या कह रहा है, और तो सब ठीक था लेकिन रसगुल्ला थोड़ा सा नरम नहीं था। एक कहता हाँ मैंने भी खाया गुलाब जामुन, वो भी थोड़ा सा पिलपिला ज्यादा था। अरे जब तू खिलाएगा ना तब पता चलेगा एक एक रसगुल्ले की कीमत क्या होती है। सज्जनों, कभी भी जाएं, कहीं पर भी जाएं, भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा पाप है ये भोजन की निंदा करना। जैसा भी रूखा सूखा हमें मिलता है, बड़े प्रसन्नता से आनंद के साथ में भोजन कीजिए। आप देखिए आपके शहर में ऐसे सैकड़ों परिवार होंगे जिनको पास शायद जैसी व्यवस्था भोजन की आपकी है वैसी व्यवस्था उनके पास नहीं होगी, लेकिन आप जहां जाते हैं भोजन करते हैं तो आप उस अन्न की हमेशा प्रशंसा करें। राम ने सबरी माता का भोजन किया प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, और भोजन करते समय वो भोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। सबरी माता से भोजन करने के बाद में राम ने माता सबरी से आध्यात्मिक चर्चा की। ये सबरी कोई अनपढ़ महिला नहीं थी कि जंगल में रहती थी ऐसे ही आदिवासी महिला होगी अनपढ़, बहुत विदुषी महिला थी। ऋषि के पास में रहकर के ये ज्ञान प्राप्त किया था। तो राम ने सबरी माता के साथ आध्यात्मिक चर्चा की। महर्षि वाल्मीकि ने भी बड़े विस्तार से लिखा है और तुलसीदास जी ने तो गजब कर दिया। नवधा भक्ति का उपदेश राम ने सबरी माता को दिया। इस प्रकार से भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश सबरी माता को दिया। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम भक्ति क्या है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले हमें सत्संग में आना पड़ेगा, अच्छे लोगों के पास बैठना पड़ेगा, संतों के पास बैठना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों, संत कैसा होना चाहिए वो भी समझ लो। आजकल संत के कपड़े पहन करके भी मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है। जो संत के कपड़े पहन करके संत हो करके किसी भी प्रकार का नशा करता है उससे कम से कम 10 किलोमीटर दूर रहिए। ऐसे व्यक्ति के पास में नहीं जाना, वो संत नहीं है। संत वो होता है जो कभी किसी प्रकार का दुर्व्यसन उसके जीवन में नहीं है, जिसका जीवन पवित्र हो, जिसके जीवन में ज्ञान हो। यदि कोई अनपढ़ है, नशा कर रहा, आजकल के तो कोई भी बाबा जी जैसे कपड़े पहन लेता है और चिलम पीते हैं, लगे दम मिटे गम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, ये उनका नारा होता है। उनका काम ही है भीख मांग करके खाना, दुनिया को लूटना। और जहाँ जाते हैं वहाँ उस गांव के नौजवानों को नशेड़ी बना देते हैं। तो ऐसे साधु के वेश में जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो किसी भी प्रकार से सम्मान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में संत हैं, संत उसे कहते हैं परहित रतय से साधु, जो हमेशा जिसका पूरा जीवन समाज की भलाई में लगा हुआ है, समाज की सेवा में लगा हुआ है, वही वास्तव में संत होता है। भले ही उसने कपड़े कैसे भी पहन रखे हों, तो वास्तव में यदि कोई सच्चा साधु है, चरित्रवान, देखो साधु चरित्रवान होना चाहिए, साधु विद्वान होना चाहिए और वो धर्मात्मा होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति है तो आप उसके पास में जाइए। और नशा कर रहा है, लोगों को ठग रहा है, झूठे जो चमत्कार दिखा रहा है, ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तेरे ऊपर तो भूत आ गया, अभी उतार देता हूँ, तेरा हाथ देखता हूँ तो अब ये करोड़पति बन जाएगा। लोग ठगने में लगे हुए हैं। और ये दुनिया भी ऐसी भोली है कि जो ठगता है ना उसी के पास ज्यादा जाते हैं। यदि यहाँ पर मैं 4 दिन तक कोई चमत्कारिक बात आपको सुनाना शुरू कर देता, आपके 2-4 के हाथ देख करके बता देता कि भाई देखो आपके पास धन तो खूब आता है लेकिन टिकता नहीं है, आप बड़ा घर में आप काम तो खूब करते हो लेकिन आपके घर में इज्जत नहीं है, आपका सम्मान घर में नहीं होता है, आप चाहते हो समाज में सफल होना लेकिन कुछ रुकावट है। बताओ ये फार्मूला सबके ऊपर फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जिसका हाथ देखूंगा यही बताऊंगा, कहेगा बिल्कुल महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अब क्या करना क्या है? 2-4 चमत्कार बता दिए, ऐसा करो वैसा करो और लाओ 1000-1100 रुपए दक्षिणा। तो यहाँ पर मेहरोनी में भीड़ पड़ जाती, चमत्कार को लोग चमत्कार की तरफ भाग रहे हैं। सजनों, दुनिया में चमत्कार सबसे बड़ा है ये मानव शरीर।
ये जो हमारा शरीर है ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये जो दुनिया बनी हुई है ये सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान का। और कौन सा चमत्कार देखना चाहते हो आप? लेकिन कहते हैं ना, रोगी और भोगी ये दोनों ही ठगाए जाते हैं। रोगी को भी हर आदमी ठगता है और भोगी व्यक्ति को भी हर आदमी ठग लेता है। हम तो ठगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि महाराज हमारी भी कुछ पर्चियां वर्चा निकाल दो, कुछ हमारे बारे में बता दो। अरे हमारे भविष्य के बारे में हम जानते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे जीवन में सफल हो जाएंगे। एक बच्चा पढ़ाई करेगा वो अपनी जीवन में सफल होगा, और एक पढ़ाई नहीं करेगा वो जीवन में कुछ नहीं बनेगा। सजनों, भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। दुनिया में कोई भी इंसान हमारा भविष्य बदल नहीं सकता। दुनिया में कोई इंसान हमारा भविष्य बदल नहीं सकता। हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं। ऐसी ताकत भगवान ने हर इंसान को दी है। अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत पर है। इसलिए सारी शक्तियां हमारे अंदर है। दूसरों के पास ज्यादा चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे छोटे मोटे टोने टोट के करने से यदि बीमारियां दूर हो जाती तो ये हॉस्पिटल खोलने की जरूरत क्या थी? तुम्हारे टोने टोट के करते सब डॉक्टर भी बेचारे। यदि टोने टोट के करने से ही सब नौकरियां लग जाती तो स्कूल कॉलेज की जरूरत क्या थी? लेकिन अंधविश्वास में पढ़ करके हमारी भोली भाली जनता इन अंधविश्वास की पाखंडियों के चक्कर में फंस जाती है। सजनों, भगवान राम क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा। अच्छे लोगों के पास बैठिए, संतों के पास बैठिए। और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा। जहाँ कथा होती है वहां जाइए, सुनिए। तीसरा उपाय बताया गुरु पद पंकज सेवा। जो हमारे गुरु हैं उनकी सेवा करें। जिसको आपने अपना गुरु माना है उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि गुरु की जब सेवा होती है तो गुरु प्रसन्न होकर के ज्ञान देता है। पुराने समय में ये जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कई बार सुनाते हैं कि साहब जब हम स्कूल में पढ़ते थे और हमारे गुरुजी साइकिल से आते थे तो हम दौड़ करके जाते थे, गुरुजी की साइकिल ले लेते थे, गुरुजी के पाँव भी दबाते थे। गुरुजी थक जाते थे तो गुरुजी के पाँव दबाना पड़ता था। हम गुरुजी की खूब सेवा करते थे। आज तो गुरुजियों को चेलों की सेवा करनी पड़ रही है। उल्टा हो गया मामला। तो गुरु की सेवा ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और अध्यात्म मार्ग पर चलने का भगवान राम ने ये तीसरा उपाय बताया। तो गुरुजी ने गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करना, ये भगवान राम ने कहा तीसरा उपाय। और फिर कहा कीर्तन करना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। जो हमारे वेद शास्त्रों में जो भगवान की भक्ति का उपाय बताया है वो उपाय हमें करना चाहिए। ये नवदा भक्ति का प्रकरण बहुत लंबा है, इसलिए क्योंकि अब आधा घंटे का समय और बचा है और अब ये कथा थोड़ी और लंबी है। सुपर फास्ट चलेंगे अब थोड़ा सा। और सुपर फास्ट चलते हुए कुछ रामायण की वो विशेष बातें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। माता सबरी को उपदेश देकर के जब राम चलने लगे तो माता सबरी ने कहा कि प्रभु आप यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। वहां पर सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और सुग्रीव आपकी सीता माता की खोज करने में सहयोगी बनेंगे, क्योंकि ये सीता को खोजना कोई साधारण काम नहीं है। इसके लिए आपको सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी और सुग्रीव आपका अच्छा सहयोगी हो सकता है। इसलिए आप सुग्रीव से मित्रता करें। और राम और लक्ष्मण दोनों ही आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वतो नियराया, ऋष्यमुख पर्वतो नियराया। ऋष्यमुख पर्वत जहाँ सुग्रीव जी रहते थे वहां पर राम और लक्ष्मण पहुंचे। अब जब सुग्रीव के दूत ने जाकर के सुग्रीव को सूचना दी कि महाराज कोई दो वनवासी आए हुए हैं, कपड़े तो उनके मुनि के वेश में हैं लेकिन हाथ में धनुष है, अस्त्र शस्त्र है। तो इस बात को सुनकर के सुग्रीव डर गया और जाकर के छिप करके बैठ गया। बोले जरूर ये बाली के भेजे हुए कोई दूत हैं जो मुझे यहाँ मारने के लिए आए हैं।
तो जब सुग्रीव डर गया तो फिर वही बूढ़ा आदमी आ गया है। कौन थे बूढ़े? जामवंत जी महाराज। जामवंत जी आए, कहने लगे सुग्रीव जी आप क्यों डर रहे हो? बोले सूचना मिली है कोई 2 वनवासी आए हैं जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए उनको भेजा है। तो जामवंत जी ने समझाया कि देखो, जब तक आप किसी की अच्छी प्रकार से परीक्षा नहीं कर लेते हैं तब तक उसके बारे में कुछ विचार नहीं करना। पहले तो जाकर के पता करो कि ये दोनों हैं कौन और यहाँ वन में किस लिए आए हैं। अब जाए कौन, किसकी हिम्मत जो वहां जाने की कोशिश करे। तो कहा भाई हमारे में सबसे बुद्धिमान यदि कोई है तो वो है हनुमान जी। ऐसा कीजिए हनुमान जी को भेजिए। हनुमान जी जब जाने लगे तो जामवंत जी ने फिर समझाया कि ठहरो, ऐसे मत जाओ, अपना असली रूप सामने मत प्रकट करो, आप अपना रूप बदल करके जाइए और रूप बदल करके जाएं और पता करें कि ये दोनों वनवासी कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, विप्रवेश। विप्रवेश धरी कपित गयो, विप्र रूप धरी कपित गयो, माथे नायको छत अस भयऊ, को तुम श्यामल गोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर भुवन वीरा। हनुमान